नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की, जहां सदन में जल जीवन मिशन का मुद्दा जमकर गूंजा। सत्ता पक्ष और विपक्ष विधायक मंत्री जी को घेरते नजर आए। आखिर प्रदेश में केंद्र सरकार की महती योजनाओं को लेकर अधिकारी की ओर से कैसे पलीता लगाया जा रहा है, जिससे सदन में हाहाकार मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन। जल जीवन मिशन का मुद्दा सदन में गरमाया रहा। आज प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन का मुद्दा उठा, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मिलकर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को घेरा और विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के विधायक ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी सदन में अपने ही मंत्री को घेरते नजर आए। वहीं शहर के अलग अलग वार्डों का उदाहरण लेकर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की मनमानी का परिचायक है। वहीं इसी सवालों पर बीजेपी के ही विधायक मोतीलाल साहू ने राजधानी रायपुर में 45 वार्डों में हुए कार्यों की जानकारी मांगी और वार्डों के घरों में नल के जरिए पानी नहीं पहुंचने पर सदन में मंत्री से जवाब तक मांग लिया। सुनते हैं क्या कहा पूर्व मंत्री ने। निगम ने अमृत मिशन के तहत 411 करोड़ रुपए समथिंग रायपुर के 24 वार्डों में खर्च किए। वहीं स्मार्ट सिटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए लगभग और खर्च हुए। लगभग 650 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च होने के बाद भी 70 वार्डों में अभी तक समुचित व्यवस्था पानी पहुंचने की नहीं हो पाई। पहला प्रश्न यह है कि डीपीआर बनाई तो डीपीआर किसने बनाई? डीपीआर का परीक्षण हुआ क्या? तो विधानसभा के मेरे ही प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी नगर निगम द्वारा दी गई कि हमसे किसी प्रकार का सत्यापन नहीं कराया गया। प्रदेश में जो माननीय पीएचई मंत्री जी ने कहा कि डीपीआर बने थे, तो डीपीआर यदि गलत बने थे और बिना जल स्रोत के पाइपलाइन और टंकी डाली गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भुनाते नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन की स्थिति को लेकर कहा कि प्रदेश में जल प्रदाय की स्थिति दयनीय है। मंत्री सदन में बिना तैयारी के आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी असंतुष्ट हैं। मंत्री के पास संतोषजनक जवाब नहीं है। नल जल विभाग में कोई काम नहीं हो रहा। ये कई विभाग से विधायकों को 3-3 बार सवाल पूछने पड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी असंतुष्ट हैं। तो समझ जाइए कि विभाग की स्थिति क्या होगी। तैयारी नहीं है। अभी जिस प्रकार से सावित्री मनोज मंडावी ने जो प्रश्न किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 355 गांव हैं में जो लिखित उत्तर आया है कि वहां नल कनेक्शन लग गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहाँ उतना नल 305 गांव में लगे ही नहीं। और यदि नल लग गया है तो कितने जगह कितने गांव में जल दिया जा रहा है, उसका भी संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति पूरे प्रदेश में है। जब से अरुण साव के पास ये विभाग है, विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। 4000 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन काम प्रगति पिछले 14-15 महीने में कोई प्रगति दिखाई नहीं। जनता परेशान है। जनता परेशान है, इसलिए सत्ता पक्ष के विधायक भी, उनकी मजबूरी है क्योंकि आम जनता उनके पास जा रही है और जो समस्या है उसको बता रही है, और उस समस्या को फिर एक विधायक होने के नाते आपको विधानसभा में उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। और संयोग ये है कि जो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके प्रश्न पहले लग जा रहे हैं, हमारे प्रश्न काफी पीछे हो जाते हैं। तो ये एक संयोग है। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर अरुण साव जी क्या कह रहे हैं। जो भी प्रश्न आए हैं उनका अक्षरशः जवाब दिया है, पर ये
उनके समय की बात है, उन पर आरोप न लगे इसलिए वो इस प्रकार की बात करते हैं। मैंने आपके सामने सारे तथ्य रखे हैं, जो तथ्य विधानसभा के पटल पर मैंने रखी है। किसी बात को लेकर बिना समझे उस बात पर बोलना ये उचित नहीं है। मैंने एक एक प्रश्नों का प्रमाण सहित जवाब दिया है, और जो सदस्य थे जिनके प्रश्न थे वो संतुष्ट थे, उन्होंने तारीफ की सरकार की। पर ये तो जो कुछ गड़बड़ी हुई है, विलंब हुआ है, वो आप उनके नेतृत्व की सरकार के समय हुआ है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जल प्रदाय योजना के मामले में जो खामियां निकल करके सामने आई हैं, उसी पर प्रश्न पूछे गए थे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी पूछा और इस बात को विपक्ष के विधायकों ने भी सवाल खड़े किए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन पर उनका परिचय करा दें। निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सीए सौरभ साहू, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। निपेंद्र पटेल जी, जल प्रदाय योजना छत्तीसगढ़ की, उसमें खामियां हैं। अगर खामियां ना होती तो सत्ता पक्ष के विधायक और सत्ता और विपक्ष के लोग भी इस पर प्रश्न नहीं उठाते। क्या लगता है कि सरकार इन कमियों को पूरा कर लेगी? नमस्कार देवेंद्र जी, आपके सभी दर्शकों को और सभी जो है मेरे साथी जो है पैनलिस्ट लोगों को। देखिए, सरकार जो है जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव में जल प्रदाय करने के लिए गंभीर है और उस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। अभी जो भी खामियां आ रही है या फिर जो भी गड़बड़ी, जहां तक भी अभी पानी पहुंच नहीं पा रहा है या फिर जैसे भी विधानसभा प्रश्न उठाए गए हैं, इन सब के जो जिम्मेदार है वो पूर्ववर्ती सरकार है। पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्र सरकार की योजना होने के कारण जल जीवन मिशन को गंभीरता से नहीं लिया। अधिकारियों ने अपने हिसाब से जो है वो काम किया और जो मंत्री थे, संबंधित मंत्री जो है वो उन्होंने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए खामियां आई और जो भी गड़बड़ियां है सरकार गंभीर है इसलिए सामने आ रही है। देखिए, सत्ता पक्ष के विधायक भी जो है वो जल जीवन मिशन के प्रति जो है वो गंभीर है, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं और हमारे मंत्री जी ने भी उसका जो है वो समुचित जवाब दिया। अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही जो पेपर में खबरें आई थी, रायपुर में ही एक पुणे की कंपनी जो थी, उनको कई करोड़ों का जो काम है वो फर्जी दस्तावेज पर दे दिया गया और ये गड़बड़ी जो है वो भाजपा सरकार आने के बाद ही सामने आई है और उन पर जो है उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। जी, सीए सौरभ साहू जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अभी निपेंद्र पटेल जी ने एक बात कही कि कार्रवाई हो रही है। जिन कंपनियों के हाथों में, जिन कार्यदायी संस्था के हाथों में ये कार्य सौंपा गया था, अगर जो वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी किया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। ऐसे में आपको क्या कहना है? देखिए देवेंद्र सर, हम लोगों को यहाँ पर जो मैं आपको उसके पहले एक डेटा देता हूँ, कोई भी अपनी बात रखूं उसके पहले। जो जल जीवन मिशन जो छत्तीसगढ़ के अंदर चालू हुआ वो लगभग अगस्त 2019 के आसपास की बात है। जब तक हमारी सरकार रही, लगभग 55% हम लोगों ने उसका टारगेट पूरा किया। और ये आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर के अखबार में भी, और यहाँ तक कि उस समय के जो तत्कालीन मिशन संचालक थे आलोक कटियार जी, उन्होंने भी इस डेटा को साफ किया है। उस समय के पेपर उठा करके देख लीजिए, डाटा उठा करके देख लीजिए कि अपने आसपास के जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, उनसे भी अच्छा कार्य जब हमारी सरकार, यहाँ कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही थी, तब जल जीवन मिशन का ये कार्य चल रहा था। हमने 55% का लक्ष्य तो पूरा किया ही, साथ में केंद्र सरकार ने हमको हमारे कार्य को सराहा भी। अब इनकी बात पर आता हूँ देवेंद्र जी, मैं यहाँ पर आज आप देखिएगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो सवाल पूछे गए, इनके ही बहुत ही जिम्मेदार विधायक जो कि पूर्व मंत्री भी और कद्दावर नेता भी है, राजेश मूणत जी की बात कह लीजिए, अजय चंद्राकर जी की बात कह लीजिए, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से वो गड़बड़ी का आरोप सीधे सीधे अपने ही विभाग के मंत्री और अपने ही पक्ष पर लगा रहे हैं।
तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देखिएगा दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज की न्यूज है देवेंद्र जी कि पीडब्ल्यूडी विभाग में आज करीब 855 करोड़ पिछले एक साल में, पिछले 15-16 महीने से इनकी सरकार है और पिछले एक साल में नॉन एग्रीमेंट मतलब बिना टेंडर के जो बंदरबाट हुआ है ठेकेदारों के बीच कार्यों का, और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट बात 656 करोड़ के कार्य रायपुर के अंदर बढ़ गए हैं नॉन एग्रीमेंट के, बिना कोई टेंडर का कोई प्रक्रिया ही पूरा नहीं किया गया। तो अब पीडब्ल्यूडी विभाग के भी मंत्री वही हैं अरुण साव जी आदरणीय, और जल जीवन मिशन के भी वही है, पीएचई उन्हीं के पास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, हमारे साथी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं कि निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच कराएं और निश्चित रूप से इसमें गड़बड़ियां निकल कर आएगी। और हम तो ईडी को भी आमंत्रित करते हैं कि अगर इस तरीके की गड़बड़ियां आई तो क्या ईडी इस पर संज्ञान लेगी और इसकी जांच करेगी क्या? जी बिल्कुल। अब रुख करेंगे हम नागेंद्र वर्मा जी की तरफ, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों प्रवक्ताओं के अपने अपने तर्क हैं, चूंकि सीए सौरभ साहू जी पूरे डाटा के साथ हैं और निपेंद्र जी भी अपनी पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती से रखा है। वास्तव में क्या माने, किसकी सरकार की गड़बड़ी है ये कि घरों तक अभी जल जीवन मिशन का पानी नहीं पहुंचा? है जिसमें हर घर तक जल पहुंचाना है, लेकिन देखिए इसमें जो तकनीकी खामियां कह लीजिए या काम को लेकर जो संजीदगी नजर नहीं आती, कहीं पे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मुझे लगता है कि उनको काम तो सौंप दिया गया लेकिन प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है विभाग की वो नहीं हो पा रही है। तो इन सब चीजों के लिए दोषी तो मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार और अभी नई सरकार आने के बाद भी उन कामों को अगर सही ढंग से नहीं पकड़ा जा रहा है कि खामी कहाँ पर है और उसके डाटा जो है वो सही ढंग से नहीं आ पा रहे हैं, तो एक तरीके से इसे चूक ही माना जाना चाहिए। क्योंकि जब सवाल जवाब हो रहे हैं तो बहुत सारी इसमें तकनीकी गड़बड़ियां साफ आ रही हैं। विधायक जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं, क्योंकि तमाम काम जो है वो सिर्फ एक लिपापोती जैसे हैं। कई जगहों पे उन्होंने दावे कर दिए कि घर घर में पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन उनमें पानी दूर दूर तक नहीं है। कहीं पर टंकियां लगा दी गई हैं, लेकिन वहां दूर दूर तक के कोई संभावना नहीं दिख रही पानी की। तो स्वाभाविक है ये मामले जो है वो उठने हैं ही, और इन सब चीजों को लेके एक जवाब यही तय होती है जिम्मेदारों की। और अगर वो इस पे जवाब नहीं देते या अपने विभाग के मंत्रियों तक के भी अगर डेटा सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये इस मामले में प्रतिपक्ष जो है वो निसंदेह घेरेगा। और मुझे यह लगता है कि जब ये बात कही जाती है कि सारे विधायक, तो स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर हर विधायक जिम्मेदार होता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो प्रतिपक्ष का हो। और मामला इतना संजीदगी से भरा हुआ है जिसमें बेसिक बुनियादी समस्याओं को निपटाने की बात है। हर घर में पानी आज के दौर में अत्यंत आवश्यक है, और जब इस पे कोताही बरती जा रही है और इस पे गड़बड़ियां मिल रही है तो मामला जो है वो उठना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो इसमें गड़बड़ियां मिल रही हैं तो मामला उठना स्वाभाविक है। निपेंद्र पटेल जी, जैसा कि अभी नागेंद्र जी ने भी कहा कि गड़बड़ियां चाहे पूर्ववर्ती सरकार में हो चाहे इस सरकार में हो रही हो, अगर मामला अभी उठ रहा है तो इस सरकार को भी ये माना जाएगा कि इसमें भी गड़बड़ियां हैं, सही से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। और सौरभ साहू जी ने भी ये बातें कही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो इस काम के लिए केंद्र सरकार ने सराहना भी करी थी। तो जब सराहना केंद्र सरकार ने करी, अगर ये बात सही है निपेंद्र पटेल जी, तो ज्यादा गड़बड़ियां तो जब आपकी सरकार है तब से सामने आई होंगी, नहीं तो सराहना ही गलत। देखिए देवेंद्र जी, अभी छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में जो भी गड़बड़ियां सामने आ रही है
वो सारे के सारे जो है वो पुराने जो ठेके दिए थे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में, उस समय की गड़बड़ियां सामने आ रही। देखिए अभी हमारी सरकार बनने के बाद में तो जल जीवन मिशन का कोई ठेका ही नहीं दिया गया है। जितने हैं सब पिछले जो 5 साल जब से जल जीवन मिशन चालू हुआ है उस समय के ठेके दिए गए हैं। और मंत्री जी ने कहा है कि ना ये जहां जहां भी जानकारी हमको मिल रही है उन अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। विधानसभा में ये पटल पे ही रखा गया है, जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जहां पर पानी का स्रोत नहीं है वहां टंकी बना दिया गया। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने ठेका दिया या फिर डीपीआर जो अधिकारी बनाए हैं वो अधिकारी जिम्मेदार है और उन पे कार्रवाई की बात अरुण साहू जी ने कहा है, तो आवश्यक रूप से उन पर कार्रवाई होगी। और जहां तक केंद्र की सराहना करने की बात है तो पूर्ववर्ती सरकार ने जो डाटा भेजा होगा उस डाटा के आधार पर ही केंद्र ने उनकी सराहना की होगी। गड़बड़ियां तो अभी सामने आ रही है ना। जी बिल्कुल, गड़बड़ियां अभी सामने आ रही हैं। सौरभ साहू जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सवाल ये है कि सरकार की सराहना की जहां तक बात आपने कही तो निपेंद्र जी का कहना है कि डाटा आपकी सरकार थी तो भेजा होगा, तो काम के आधार पर इस तरह से सराहना सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर दी। लेकिन अभी जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, आपके सरकार में जो ठेके हुए हैं उसकी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। इनकी सरकार में तो ठेका हुआ नहीं। निश्चित रूप से देवेंद्र जी, मैंने अभी आपको एक बात और कही कि पीडब्ल्यूडी में ठेके ही नहीं हुए, तो यहाँ तो ठेका दिया ही नहीं जाता तो ठेके में गड़बड़ी आने का तो सवाल ही नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आज आप 16 महीने से सरकार में बैठे हैं और गुड गवर्नेंस का दम भरते हैं, उसके बावजूद आज 15 महीने 16 महीने में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको इतने समय तक किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ही मिली नहीं इस पूरे विभाग में। आज जब आपके खुद के विधायक विधानसभा के पटल पर ये सवाल पूछते हैं तब आपको इन गड़बड़ियों की याद आती है, तो हम तो स्वागत कर ही रहे हैं और हम तो चैलेंज भी करते हैं ना कि जहां पर गड़बड़ी है उन पर कार्रवाई करें और यहां से लेकर केंद्र तक और ईडी तक की जांच करवाने। नहीं, आपके कहने का एक और मतलब है, नहीं, आपके कहने का एक और मतलब है सौरभ साहू जी, कि यहां पर जल जीवन मिशन में काम हो रहा है लेकिन उसके लिए ठेका नहीं हुआ है जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है। तो जवाब ले लेते हैं ना, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं ना। निपेंद्र पटेल जी जवाब दीजिए अब इसका। बिल्कुल जवाब चाहूंगा। जी बिल्कुल। जी देवेंद्र जी, जल जीवन मिशन का भी नया ठेका हुआ ही नहीं है। जहां तक इन्होंने 14 महीना या 15 महीने सरकार की बात की है तो आप देखिए 3 से 4 महीने तो चुनाव में ही निकल गए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद में जब सरकार गठन हुआ उसके बाद लोकसभा का चुनाव और अभी 1 माह जो है ये पंचायत के चुनाव, तो 3 से 4 महीने तो आचार संहिता में ही लग गए। देखिए गड़बड़ियां पकड़ने में भी जब क्या बोलते हैं समय लगता है, जहां जहां से जब ठेकेदारों की गलती समझ में आती है तब कार्रवाई होती है अधिकारियों के ऊपर। नहीं, अब आप कह रहे हैं कि 16 महीने 4 महीने ही तो ये चुनाव चलते रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप कि जब से सरकार बनी है तब से मौका नहीं मिला ठेका देने का? लेकिन सौरभ साहू जी का ये कहना है कि ये बिना ठेके के ही काम करा रहे हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी में बिना ठेके के ही ये सारा काम हो रहा है। नहीं, देखिए जल जीवन मिशन का तो इन्होंने ठेका दे के रखा है पहले से ही, और जहां जहां भी ठेकेदार गड़बड़ी कर रहे हैं वहां ठेकेदार पे भी कार्रवाई हो रही है और उनको ठेके देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। चलिए, अब जवाब से संतुष्ट होंगे सौरभ साहू जी आप? यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है देवेंद्र जी, कि यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि चुनाव और प्रक्रियाओं में चीजें उलझ गई, तो ये पूरी की पूरी मुझे लगता है कि बहानेबाजी वाली बात है। और कहीं ना कहीं जब गुड गवर्नेंस की बात है तो चुनावी प्रक्रिया अपनी जगह होती है, और चलो हमने मान लिया कि ठेका हमारे शासनकाल में हुआ था, तो उसमें जब कार्य हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन का वो जिम्मा है कि उस कार्य को पकड़ा जाए और उसका सही तरीके से एनालिसिस करके मॉनिटरिंग करी जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही थी कि केंद्र को डाटा जो भेजा जाता है वो राज्य के द्वारा भेजा जाता है, तो केंद्र में जब डाटा जाता है और उसको अप्रूव किया जाता है तो उसको प्रॉपर ऑडिट और उसकी जो वेरिफिकेशन होता है उसके बाद ही वहां से राज्य रिलीज की जाती है। तो मुझे लगता है कि वो डाटा हवा में तो हम भेज भी नहीं सकते। अब इनका डाटा देने का कल्चर किस तरीके का है, ये उसी तरीके की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो बात और है देवेंद्र जी, क्योंकि आजकल जो डेटा है वो भी कितने ऑथेंटिक है ये पता नहीं है आप। जी जी। नागेंद्र वर्मा जी, आपने हमारे दोनों विद्वान प्रवक्ता महोदयों की बात सुनी, क्या लगता है आपको? देवेंद्र जी,
देखिए, पिछली सरकार के कामकाज की गति जो थी वो जो धीमी थी किसी भी बुनियादी समस्याओं को सुलझाने में, उस समय बहाने ये लगाए जाते थे कि कोविड काल, इसमें सारे काम अटक गए हैं। लेकिन आम जनता जो है वो बहुत सारी उम्मीदें लगाती है सरकारों से कि उनकी बुनियादी समस्याएं जो है वो सुलझें। अब नई सरकार में अगर ये बातें कही जाए कि मेरे पास समय नहीं था या हमारे पास ये काम नहीं हो पाया, तो आखिर लोग इस महती योजना जो इतनी महत्वपूर्ण है, जो हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए बनी है, अगर वो भी इस तरीके से विलंब का शिकार होते चले जाएगी तो लोग आखिर क्या करेंगे। उन्होंने तो सरकार इसलिए बदली क्योंकि वो काम चाहते हैं और वो रिजल्ट चाहिए उनको। और आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं और इसमें जो वाकई में जो इन सब अव्यवस्था के जिम्मेदार जो हैं वो खूब मजे से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब तकरार तो चलते रहेगी और वो उसके बीच अपनी एक सीधी राह पकड़ के अपने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपना काम करते चले जा रहे हैं, क्योंकि लिपापोती करने वाले कोई और हैं। तो आज जनता जो है बहुत जागरूक हो चुकी है और वो अपने जिन प्रत्याशियों को उन्होंने चुना है उससे वो चाहते हैं कि वो उनके लिए बेहतर इन सब समस्याओं को सुलझाने की दिशा में काम करे। और ये जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आम जनता अब एक विवेक के साथ अपना बिल्कुल काम करना चाहती है। चाहे कोई भी बयानबाजी हो, चाहे किसी तरह का काम हो, जनता चुपचाप टकटकी लगा के देख रही है और वो समझ भी रही है। तो अगर जो बेहतर काम नहीं होगा तो सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो जनता है, सब जानती है, सिर्फ बयानों से नहीं काम से लोगों को प्रभावित कीजिए, क्योंकि अब जनता बुद्धिमान हो चुकी है, जागृत हो चुकी है। आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं इन दोनों का टैली करती है। अगर वो टैली नहीं होगा तो वास्तव में आप कुछ भी कहेंगे जनता मान लेगी। लेकिन जब से टैली करने लगी है आपको बड़े सोच समझ के कोई बात कहनी चाहिए और करनी भी चाहिए, क्योंकि जनता है, सब जानती है। अगर उसके घर में नल से पानी नहीं आ रहा तो आपके जल जीवन मिशन का ढोल पीटना कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि पानी आना चाहिए। अगर पानी नहीं आएगा तो आप बातों का पर्वत उड़ाते रहिए, किसी के ऊपर डालते रहिए कि ये इनकी गड़बड़ी है, उनकी गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी से ये हो गया, इनकी गड़बड़ी से ये हो गया। कोई मायने नहीं रखता। आपको काम करना होगा, जब पानी आएगा तब आप पर विश्वास होगा। आखिर आपको किस लिए चुना गया है? सब गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए और जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने के लिए। अगर आप लाभ दिलाने में नाकाम होते हैं तो वास्तव में अगले चुनाव में अपनी नाकामी अपने सर ही लीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।